एकेटीयू एंट्रेंस एग्जाम 2024 या फिर आप कह सकते हैं यूपीटीयू 2024 एंट्रेंस एग्जाम उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सभी जितने भी कॉलेज हैं या फिर यूनिवर्सिटी के आप मेन कैंपस में आपको एडमिशन चाहिए, एकेटीयू मेन कैंपस में आपको एडमिशन चाहिए, किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है कंप्लीट। यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्या होगा आपका फॉर्म ऑनलाइन का प्रोसेस, कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, क्या होगा आपका सिलेबस, मेन कैंपस और उनके एफिलिएटेड कॉलेज की क्या सच्चाई है, कितने कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं आपके पास, साथ में आपको क्या पढ़ना होगा और कौन से कोर्सेज हैं, कौन से टेक्निकल कोर्सेज हैं जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। यदि आप एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं इस वर्ष यानी कि 2024 की आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, 2024 में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं अपने जिले के किसी कॉलेज में जो कि एकेटीयू एफिलिएटेड है, या फिर आप लखनऊ में किसी भी बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, या फिर आप मेन कैंपस एकेटीयू के मेन कैंपस से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो ये वीडियो कंप्लीटली इसी पॉइंट को डेडिकेटेड है। सबसे पहले तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए जहां पर आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन जो भी चीजें होंगी आप घर बैठे अपने फोन से कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं तो आप हमें बताएंगे, हम आपके उन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। सारी चीजों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए किसी भी पर्सनल गाइडेंस के लिए। तो चलिए मैं यहां पर डिस्कस करता हूं कि कौन कौन से पॉइंट आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। पहला जो पॉइंट होगा एकेटीयू में कौन से कोर्स हैं, दूसरा अपना पॉइंट होगा सिलेबस आपका क्या आएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जो आप एकेटीयू में एडमिशन लेने वाले हो तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तीसरी बात होगी कि कितने नंबर पर मेरा सिलेक्शन होगा, यदि मुझे एकेटीयू में एडमिशन चाहिए तो मुझे किस लेवल की पढ़ाई अपनी करनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन लेवल मेरा होना चाहिए। तीसरा उसके बाद जो अगला अपना चौथा पॉइंट आता है एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, फॉर्म ऑनलाइन मुझे कैसे करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, मुझे एडमिशन के लिए क्या करना होगा। ये सारे पॉइंट आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको इन सभी चीजों को समझना होगा। लगातार आप सभी के अब कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं 2024 के लिए, 23 को हमने सक्सेसफुली यहां पर कंफर्म किया, जितने भी स्टूडेंट मिल रहे हैं जो जिनको भी एडमिशन मिल चुका है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी बेहतरीन सारी चीजें अपनी निकली हुई हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था, पहले अपना जो पॉइंट आता है वो है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, फिर हम थोड़ी सी एकेटीयू की बात करेंगे। पहले हम एकेटीयू की ही बात कर लेते हैं। एकेटीयू के बारे में आपको जानना चाहिए कि क्या है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में आपकी स्थित है, जानकीपुरम में, और इसकी जो खास बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। जो आपकी एकेटीयू यूनिवर्सिटी है यह एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इसमें 800 से ज्यादा कॉलेज हैं, लाखों छात्र जहां पर अध्ययन कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है, यह आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, या आप समझ रहे हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो नहीं, यह आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, इसको आपको समझना होगा। और सेल्फ फाइनेंस्ड है, जो कि गवर्नमेंट से 1 रुपया फंड नहीं लेती है। एक ऐसी मात्र यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लेती है, इसको आपको समझना होगा। इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम। यदि मुझे एकेटीयू के अंदर, ये तो एकेटीयू की बात हो गई, थोड़ी सी खासियत की बात हो गई कि 800 से ज्यादा कॉलेज है मेरे पास, लाखों छात्र यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। अदर यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि 1000 सीट है किसी कोर्स में, 2000 सीटें हैं तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, यहां पर सबका एडमिशन होगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें से एक भी ऐसा स्टूडेंट निराश नहीं जाएगा कि जिसका एडमिशन ना हो, इसीलिए अभी आप जुड़ जाइए। अब यहां पर हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए मुझे क्या करना होगा और कौन से आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सा एग्जाम आपका पहले होता था, अब क्या होता है। देखिए, पहले यूपीएसई, उसके बाद यूपीटीयू और फिर आपका 2021 में यूपीसीएटी नाम का एक एग्जाम होता था। अब लेकिन ये सभी सिरे से खारिज होते हैं। अब आपका जो एग्जाम होता है 2022 से, वह होता है सीयूईटी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। वन नेशन वन एग्जाम पॉलिसी, जो कि अपने प्रधानमंत्री जी का सपना है कि वन नेशन वन एग्जाम हो। किसी भी राष्ट्र में जो भी आपको, जो जिन भी कॉलेजेस में, जिन भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन देना है पूरे देश में, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना हो, आप अलग अलग फॉर्म ऑनलाइन का पैसा आपको ना देना हो। इन सभी चीजों को सच करने के लिए आपका एक सीयूईटी एग्जाम आया। आपको क्या करना होगा, सीयूईटी एग्जाम आपको देना होगा। उसी के मार्क के आधार पर आप किसी भी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, सिर्फ एक ही फॉर्म ऑनलाइन करके। यह चीज आपको समझना होगा। यह तो बात हो गई सीयूईटी की। अब आप बोलेंगे कि सीयूईटी जो अपना होगा वह कब होगा, और एकेटीयू के लिए क्या मुझे एकेटीयू के लिए भी सीयूईटी देना है? बिल्कुल। आपको एकेटीयू में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एकेटीयू का कोई भी अलग से एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीयूईटी 2024 में ही अपीयर होना है। यह आपको समझना होगा कि सीयूईटी 2024 में आपको अपीयर होना है। फिर
अगली बात आती है कि जो अपना सीयूईटी का फॉर्म है वह कब ऑनलाइन होगा। यदि मुझे सीयूईटी 2024 में अपीयर होना है तो उसके लिए मेरी परीक्षा कब होगी और मुझे फॉर्म ऑनलाइन का मेरे साथ क्या प्रोसेस होगा और कब मुझे फॉर्म ऑनलाइन करना होगा। सीयूईटी का जो आपका फॉर्म ऑनलाइन है वो आपका फेब के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से आप सभी का फॉर्म ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगली जो बात आती है वह है सीयूईटी एग्जाम के लिए कि आपका एग्जाम की डेट क्या है सीयूईटी के लिए। तो सीयूईटी 2024 आपका 15 मई से 31 मई के बीच करवाया जाएगा, यानी कि 15 ऑफ मई टू 31 ऑफ मई 2024 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। डेट में बदलाव भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट के आधार पर यह डेट आपकी आगे भी बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ निर्धारित है, 2023 की तरह यह डेट आपकी फिर से बढ़ सकती है 2024 में भी, तो यह चीज आपको समझना होगा। अब अगली जो अपनी बात आती है कि मुझे सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी और एग्जाम नहीं होगा, यदि आपको एकेटीयू में एडमिशन चाहिए तो कोई भी अन्य एग्जाम आपको नहीं देना है, आपको सीयूईटी 2024 का एग्जाम देना होगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और जब आप एग्जाम दे लेंगे उसके बाद आपको करना होगा एकेटीयू की काउंसलिंग, यानी कि एकेटीयू के लिए आपको पर्टिकुलर काउंसलिंग करना होगा। जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी है सभी की अलग अलग से आपकी काउंसलिंग होगी। एडमिशन प्रोसेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम सभी का एक है, लेकिन यदि आपको एकेटीयू में एडमिशन चाहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, बीएचयू में चाहिए, डीयू में चाहिए, किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी में चाहिए आपको एडमिशन, तो आपको सीयूईटी 2024 का एग्जाम देना होगा। ये सब्जेक्ट वाइज होगा, आपको उनके डोमेन चूज करने होंगे, जो कोर्स के रिक्वायर्ड डोमेन होंगे उन्हीं के आधार पर आपकी परीक्षा होगी। कैसे आपको क्या चीजें करना होगा ये मैं आपको जब फॉर्म ऑनलाइन आपका होने लगेगा मैं आपको स्क्रीन पर करके सारी चीजें दिखाऊंगा। कैसे आपको सब्जेक्ट को चूज करना है, अपनी प्रेफरेंसेस को कैसे आपको सेट करना है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को आप कैसे आप चूज करेंगे और कितनी यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं, और कैसे आप उनके कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनके इस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट मुझे देना होगा। मान लीजिए कि एकेटीयू के लिए बीफार्म कोर्स के लिए पीसीबी या पीसीएम रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, आप उस पीसीबी या पीसीएम को ना भर के आप जनरल टेस्ट के आ रहे हैं तो आप एडमिशन से बाहर हो जाएंगे, जो कि गलती लाखों छात्र करते हैं। सीयूईटी के अंदर में हर बार ऐसी शिकायतें आती, सर मैंने जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया है, मुझे बीफार्म में एडमिशन चाहिए, क्या मेरा एग्जाम हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं था कि रिक्वायर्ड सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये सारी गलतियां आपसे तब होती हैं जब आप राइट गाइडेंस में नहीं होते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आप चैनल से अभी जुड़िए, ये चीज मैं आपको स्पेशल रिकमेंडेशन आपके लिए है। तो सीयूईटी का एग्जाम आपको देना होगा जो कि आप देंगे। उसके बाद अब बात आती है मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, तो सीयूईटी के अंदर मुझे क्या मार्क ऑब्टेन करना होगा। आपको मिनिमम 50% प्लस मार्क, जैसे कि आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं बीफार्म कोर्स में 600 नंबर की आपकी वो परीक्षा होगी जो आपके बीफार्म कोर्स के लिए पीसीबी जब आप डोमेन को चूज करते हैं तो वहां पर क्या होगा आपके लिए 600 नंबर की यदि परीक्षा होती है। देखिए ये चीज चेंज भी होती रहती है, हर वर्ष ये चीज चेंज हो जाती है। कभी कभी आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपके 45 क्वेश्चन होते हैं, 45 सवाल होते हैं, उसके बाद अगली साल वो चीज 50 कर दी जाती है। तो ये अभी हम आपको बताएंगे, जैसे ही कोई भी चेंज होता है तो इसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा इस चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि जितने भी टोटल नंबर का जो आपका एग्जाम होगा उसमें से आप 50% अंक कम से कम अर्जित करते हो, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, बेहतर कॉलेज मिलेगा। ये बिल्कुल श्योर मार्क है, आप समझिएगा। ये मैंने आपको कट ऑफ के बारे में भी बता दिया, एग्जाम ना होने के पहले आपको मैं बता रहा हूं, एक मोटी मोटी बात है। बाकी क्या जाएगा कैसे जाएगा ये एक बात की बात होती है। एडमिशन तो आपका 10 नंबर रहेगा तभी आपका एकेटीयू में हो जाएगा, किसी भी कॉलेज में हो जाएगा, एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात एक आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंचे। तो हम बात करते हैं अब इसके कोर्सेज के बारे में। एकेटीयू के अंदर कौन कौन से कोर्स हैं, यूजी और पीजी के कौन से कोर्स आपके अवेलेबल हैं। तो बीटेक एग्रीकल्चर, बीफार्म, बीएचएमसीटी, बीएफए, एमबीए, एमसीए, बीसीए और बीआर्क यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। एमबीए और एमसीए में आप समझते हैं एक आफ्टर ग्रेजुएशन होता है एमबीए और एमसीए, और एक आपका होता है इंटीग्रेटेड जो कि आप आफ्टर 12th करते हैं। जो इंटीग्रेटेड एमबीए और एमसीए होगा आपका वह होगा सीयूईटी यूजी के थ्रू। जितने मैंने आपको कोर्स अभी बताए इनमें से बीटेक जो होगा वह जेईई मेन के थ्रू होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि सीयूईटी 2024 में अपीयर होके मुझे बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको जेईई मेन 2024 में आपका अपीयर होना जरूरी है, तभी आप बीटेक कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे एकेटीयू के अंदर। उसकी अलग से काउंसलिंग होगी। और सीयूईटी यूजी के लिए जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं आप कोर्स डिस्कस करता हूं कि सीयूईटी 2024 में किन्हें अपीयर होना है यदि उनको एडमिशन चाहिए इन कोर्सेज में। तो यह आपका बीटेक एग्रीकल्चर, बीफार्म, बीएचएमसीडी, बीएफए, एमबीए,
इंटीग्रेटेड, MCA इंटीग्रेटेड, BCA, बी आर्क जो आपका कोर्स होगा यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, यह भी CUET UG से नहीं होता है, यह आपका नाटा काउंसलिंग के थ्रू होता है। फिर उसके बाद BFAD, BVOC, BTech लैटरल, BPharm लैटरल और BDS यानी कि बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, इतने कोर्स आपके CUET UG के थ्रू होंगे। और मैंने आपको बताया बी आर्क को छोड़कर, जितने मैंने अभी आपको बताया बी आर्क को छोड़कर, बी आर्क आपका नाटा काउंसलिंग से होगा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है CUET PG की। देखिए CUET की जो परीक्षा होती है वो दो तरह से होती है, एक CUET UG के लिए भी होती है और एक आपकी पीजी कोर्सेज के लिए होती है। पीजी कोर्सेज में जो आपके आते हैं वो MPharm है, MTech है और M डिजाइनिंग, यानी कि आपकी मास्टर ऑफ डिजाइनिंग जो है वह भी आपका किसमें आता है, आपके AKTU में अवेलेबल है। तो तीन कोर्सेज आपके हैं जो पीजी के हैं, वो है MPharm, MTech और M डिजाइनिंग जो आपका आता है। और उसके साथ आपका MBA और MCA जो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन वाला है, तो वो भी मामला आपका कहां जाता है, पीजी कोर्स में आता है। तो ये 5 कोर्स आपके पास हैं जो कि आपके पीजी के थ्रू होंगे, यानी कि CUET पीजी की परीक्षा आपको देना होगा। बाकी के जितने मैंने आपको बताए वह होंगे CUET UG के थ्रू होंगे। अब बात आती है कि सिलेबस क्या होगा। देखिए सिलेबस आपका चेंज होता रहता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेबस की बात बताऊंगा कि क्या चीजें आपको अभी से तैयार करते रहना है जो कि हर वर्ष कॉमन रहती हैं, और जब चेंजेस आपके होंगे, जब नया नोटिस आपके पास आएगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। AKTU एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, AKTU के एडमिशन से रिलेटेड और भी इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वह BHU हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, उन सभी की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल से अभी जुड़ जाएं। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। लिखित में जो भी नोटिस होंगे आपको वहां पर सेंड किए जाएंगे। वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपके पास पहुंचाई जाएगी, समझाया जाएगा क्या चीजें आपको कैसे करना है, काउंसलिंग से लेकर फॉर्म ऑनलाइन से लेकर एडमिशन तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। और एडमिशन के बाद भी जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में यदि आप पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, गत वर्ष के जो भी छात्र हैं, पुराने जो भी छात्र हैं, वो जान रहे हैं, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, AKTU में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये चैनल और इस चैनल के सभी मेंबर आपके साथ हैं। ये चैनल आपके साथ हमेशा बना रहेगा। सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल की विश्वसनीयता तो आपके सामने है ही, जो कि आपको गत वर्ष के सभी छात्र बता देंगे। आप जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर आप सारी चीजों की सारी प्रॉब्लम अपनी रख सकते हैं, बता सकते हैं। साथ में कमेंट में आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, CUET से रिलेटेड कौन से टॉपिक आप जानना चाहते हैं, AKTU के बारे में आप क्या चीजें जानना चाहते हैं, एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपके मन में शंकाएं चल रही हैं, वीडियो के लिए आपकी क्या सजेशन है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो को एक लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी स्टूडेंट जिनको भी जरूरत है इस वीडियो के, उन तक पहुंचाएं। जितने भी 12th पास आउट छात्र हैं या इस वर्ष वह 12th में है, तो उन तक यह वीडियो आप जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।